audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में बीते 3 अगस्त को आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक एटीएम से चोरी करने का प्रयास करने वाले 2 चोर को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 अगस्त को आजाद नगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से चोरी करने के प्रयास के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आजाद नगर पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी देते हुए आजाद नगर पुलिस ने बताया, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में चोरी के उद्देश्य से 2 युवक छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम रोशन अली और कुर्बान अली बताया है। उधर पकड़े गए चोरों का मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एटीएम को पूरा क्षतिग्रस्त करा। अच्छा, उनको अपना घर से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, अपना घर से ही जिनका फोटो आया था, सीसीटीवी फुटेज में आया था, इसी के आधार पर इसको पकड़ा गया है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सुनसुनिया गेट के पास रविवार को अनियंत्रित होकर खड़े टेलर में पीछे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। वहीं घटना के दौरान बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तथा दोनों युवकों को गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। उधर जांच के दौरान दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। युवक की पहचान दुर्गा बहादुर और अशोक गुप्ता के रूप में की गई। वैसे बर्मा माइन क्षेत्रों में आए दिन सड़क किनारे बड़ी गाड़ी खड़ी रहती है। पहले भी इस तरह की घटना घटी है। जिला प्रशासन ने कई बार सड़क किनारे खड़ी बड़ी गाड़ी पर अभियान चलाया है, लेकिन आज भी पूर्व की तरह वही स्थिति बनी रहती है। शाम को सड़क किनारे बत्ती नहीं रहती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सड़क किनारे गाड़ी मौत को दावत दे रही है। पिछले दिनों 20 वर्षीय युवक की टेलर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उधर इस परिस्थिति में सड़क सुरक्षा के तहत कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। ये लोग साक्षी से मार्केटिंग करके आ रहे थे या कोई अपना वैसे काम से चिड़िया गेट के पास खड़ी टेलर में बाइक चलाकर अपने आप सो। कितने लोग थे बाइक में सवार? 2 आदमी थे। दोनों की स्थिति कैसी है? स्थिति सामान्य है। एक तरफ पूरे विश्व में 9 अगस्त आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी सेंगल अभियान और जेडीयू ने आदिवासियों के लिए 5 प्रमुख मांगों को लेकर आदिवासी दिवस के दिन रविवार को अनशन पर हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी सेंगल अभियान और जेडीयू ने सालखन मुर्मू के नेतृत्व में कदमा स्थित आवास में 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय अनशन पर हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। वहीं जानकारी देते हुए सालखन मुर्मू ने कहा, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में उलगुलान संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं झारखंड में जनता दल यू का सहयोग प्राप्त है। उन्होंने कहा, झारखंड में अब तक सिद्धू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के हत्या का सीबीआई जांच होना चाहिए। वहीं सरना धर्म कोड को समानता नहीं मिली। झारखंड में झारखंडी डोमिसाइल बनना चाहिए। साथ ही संथाली भाषा को राजभाषा का दर्जा झारखंड में मिलना चाहिए। इसके अलावा झारखंड में सिद्धू कानू का 2 ट्रस्ट का गठन कर 100 करोड़ का फंड मिलना चाहिए। वहीं इन 5 मांगों को लेकर सालखन मुर्मू ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा, इन तीनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। इन तीनों महानुभावों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए आज अनशन पर हैं। हम 5 मांगों के लिए आज अनशन कर रहे हैं। कहीं कहीं धरना प्रदर्शन, जुलूस और पुतला दहन भी हो रहा है। उन 5 मांगों में पहला है, सिद्धू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या का सीबीआई जांच अब तक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, सरना धर्म कोड की मान्यता होनी चाहिए। तीसरा, झारखंड में झारखंडी डोमिसाइल बनना चाहिए। चौथा, संताली भाषा को झारखंड में हिंदी के साथ राजभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने परसूडी स्थित घागीडी इलाकों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 200 से ज्यादा वृक्ष लगाए गए ताकि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके।
वहीं जानकारी देते हुए दीनानंद सिरका ने बताया कि 9 अगस्त यानी आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश देते हुए पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए आग्रह किया। वहीं उन्होंने कहा, अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच सकती है। इस दौरान आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर वृक्ष लगाने में भाग लिया। उधर अपनी परंपरा को जीवित रखने और जल जंगल जमीन को बचाने और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए वृक्ष लगाकर लोगों तक संदेश पहुंचाया गया, ताकि सब लोग वृक्ष जरूर लगाएं। हम लोग पेड़ लगाकर पर्यावरण को संरक्षण करना और इन जो भी ग्रामीण यहाँ रह रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि सभी अपना ये बहुमूल्य दिन में ये पेड़ लगाकर इस वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने का संकल्प करें। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में जमशेदपुर के मानगो रोड नंबर 2 स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिला अध्यक्ष विजय खान के आह्वान पर 9 अगस्त क्रांति दिवस विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड प्रदेश प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में मानगो गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सभी ने गांधी जी अमर रहे का नारा लगाया। वहीं मौलाना अंसार खान ने कहा, 9 अगस्त 1942 को देश में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। उस दौरान आदिवासियों ने मिलकर अंग्रेजों को देश से खदेड़ा था। उधर 9 अगस्त 1982 में यूएनओ ने आदिवासी के हितों की रक्षा हेतु विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की थी, जो आज के दिन पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस के रूप में मनाई जाती है। वहीं आज के दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महात्मा गांधी जी को माला अर्पण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। आज हमने महात्मा गांधी के क्या नाम है माला अर्पण किया गया है और उनके नारे भी लगाए गए हुए हैं और हम अभी जाकर आदिवासियों को कुछ तकसीम भी करेंगे फल फ्रूट। आपको बता दें कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस उपलक्ष्य में आदिवासी समुदाय के लोग अपने महापुरुषों को माल्यार्पण कर उन्हें याद कर रहे हैं। साथ ही साथ जल जंगल जमीन को बचाने का संकल्प लेकर अपने साहित्य संस्कृति को जिंदा रखने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं इस मौके पर पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार ने कहा कि हम सब आदिवासी सीधे साधे लोग हैं। हम सब पहाड़ पर्वत जंगल आदि की पूजा करते हैं। हम सब प्रकृति पुजारी हैं। हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोग आदिवासियों को बढ़ चढ़कर आगे हर काम में आगे ले जाएंगे और हमारे जल जंगल जमीन को हम लोग बचाएंगे। इसी उद्देश्य से आज पूरा देश भर में, पूरा पोटका में या हर पंचायत में, हर गली में हम लोग एक त्यौहार के रूप में आज मना रहे हैं। और हमारे महापुरुष लोगों का श्रद्धांजलि देते हुए आज हमारे आदिवासी लोगों के लिए या झारखंड वासियों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई करते हुए आज लोगों का जो एक उत्साह है, जल जंगल जमीन इंग्रेज के हाथों से अपने लड़ाई करते हुए रक्षा किया है। और आज हम लोग एक आदिवासी होने के नाते आज हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन एक आदिवासी लोगों का एक अस्तित्व है, एक धरोहर है और इस धरोहर को आने वाला दिन में भी रक्षा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आज पूरा विश्व जल जंगल जमीन एवं आदिवासी समुदाय को शोषण मुक्त करने के लिए एक दिवस के रूप में मना रही है। वहीं पावरू ग्राम सभा में आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित होकर संकल्प लिया कि जल जंगल जमीन जब तक है तब तक हम सब जीवित हैं, इसलिए इसकी रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं और इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कुमार मार्डी ने कहा कि आज भूमाफियाओं द्वारा जमीन का स्वरूप परिवर्तन कर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद की जा रही है। इस मामले को लेकर भी जोरदार आंदोलन गांव गणराज्य परिषद द्वारा किया जाएगा। जमीन यहाँ पर कई तरह का जमीन, यहाँ तो खेती जमीन है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं आदित्य नगर बन रहा है, कहीं साई नगर बन रहा है, कभी जगन्नाथपुरम बन रहा है। एक खेती का जमीन का नेचर किसी का बदलने का अधिकार नहीं है। ये झारखंड सरकार ही बदल सकता है, हज़ार ऑफिसर ही बदल सकता है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार करके जल जंगल जमीन पर लूट हो रही है। पहाड़ी खनिज संपदा
सारा चीज़ की लूट हो रही है। इसका पीछे भ्रष्ट अधिकारी, कुछ बिचौलिया और कुछ भ्रष्ट नापाक इरादे रखने वाले पूंजीपतियों के द्वारा की जा रही है। धनबाद डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन करीब 17 सालों बाद अपनी सेवा शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय ली है। पासपोर्ट साइज फोटो 8 कॉपी का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। आगामी 10 अगस्त से नई दर पर ग्राहकों को फोटो उपलब्ध होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि समय के साथ बढ़ती महंगाई और स्टूडियो संबंधी चीज़ों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण एसोसिएशन भी अपना सेवा शुल्क बढ़ाने के लिए विवश है। उन्होंने बताया सभी तरह के व्यवसाय में हर वस्तु तथा सेवाओं में साल दर साल मूल्य वृद्धि की गई, जबकि स्टूडियो फोटोग्राफी सेवा ही एक व्यापार ऐसा था जिसकी दर 17 सालों में एक ही रही। आज बढ़ते दुकान का किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन, ट्रांसपोर्ट खर्च, उपकरणों की कीमत बढ़ गई है। सुनील कुमार सिंह ने बताया प्रत्येक साल की भांति इस साल भी एसोसिएशन 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर प्रतियोगिता कराने जा रही है। कोविड-19 के कारण इस बार यह प्रतियोगिता ऑनलाइन होगी। यह कार्यक्रम ओपन टू ऑल है। इसमें प्रेस फोटोग्राफर्स के साथ साथ फोटोग्राफी लाइन से जुड़े सभी इच्छुक लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने बताया प्रतिभागी अपने फोटोग्राफ एसोसिएशन द्वारा जारी वेबसाइट पर भेजेंगे। फोटो भेजने की अंतिम तिथि 17 अगस्त निर्धारित हुई है। प्रतिभागियों द्वारा भेजे जाने वाले फोटोग्राफ्स के मूल्यांकन के लिए अनूप गुआ, बीरेन पटनायक और देश कल्याण चौधरी को जज बनाया गया है। हमें उम्मीद है अपने ग्राहकों से कि हमें ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। हमारे जहां भी स्टूडियो चलाने वाले संचालक हैं उन्हें उनका सहयोग प्राप्त होगा। कि हर साल की तरह 19 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते थे। इस बार कोविड के चलते हम लोग वो कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसे कॉन्टेस्ट को ऑनलाइन करने का प्रयास किया है और आज उसकी पोस्टर लॉन्चिंग की गई है।